हेलो गाइस, मैं भास्कर फिर से आपके सामने। आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं चांदनी चौक का, जहाँ से हमने करनी है आज शॉपिंग। वाइफ को दिलाना है मुझे एक सूट नहीं, जितने उसको पसंद आएंगे। आई होप उसे 2-4 तो पसंद आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो सूट की शॉपिंग करने जा रही है अपनी, और एक नव्य के लिए भी कुछ लेने जा रही है। तो वहाँ चल के देखते हैं कि कौन सी दुकान से वहाँ पे हमें सूट्स पसंद आते हैं और कैसे पसंद आते हैं। तो आपको वहाँ पे आइडिया मिल सकता है कि वहाँ से कितनी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो चलिए चलते हैं हम चांदनी चौक की तरफ। पहुँच गए हम चांदनी चौक, बैक साइड में पहुँचे हैं। पुरानी दिल्ली की तरफ से आए हैं, क्योंकि अब रास्ता वाला रहा नहीं, क्योंकि चांदनी चौक बन चुका है। वहाँ पे अब एंट्री गाड़ियों की नहीं है, सिर्फ पैदल जा सकता है। तो मैं पीछे बैक साइड से आया हूँ, तो हम आपको दिखाता हूँ कि किस साइड से आया हूँ मैं। ये हनुमान जी का मंदिर, ये होटल ली मैन, ये चर्च है स्टीफन चर्च। काफ़ी अच्छा चर्च है भाई। ये फेमस जगह है सबसे ज़्यादा चांदनी चौक की, क्योंकि यहाँ से रास्ता निकलता है खाड़ी बाउली का भी। ये गोयल पनीर भंडार, मतलब एक से एक मशहूर दुकान दिखेगी आपको यहाँ पे। जो यहाँ का है वो तो जानता है, और जो यहाँ का नहीं है वो ये चीज़ आके यहाँ एंजॉय कर सकता है। मतलब एक यूनिक नाम है कि हरियाणा पनीर भंडार। ये है खाड़ी बाउली, ये मशहूर यहाँ मसाले और वगैरह आपको मिल जाएंगे। मशहूर मसाले, सच में मशहूर मसाले हैं यहाँ। मसाले भी इतने मशहूर हैं, और यहाँ शॉप्स वगैरह हैं काफ़ी। ये शॉप सारी ड्राई फ्रूट की है। एक झलक इनकी यहाँ भी दिखा देते हैं हम। मेवे मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बढ़िया से बढ़िया मेवे। हाँ पूछना। ये है फतेहपुरी, ये यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चांदनी चौक, और यहाँ से पास में ही है और सूट की जो एक गली। यहाँ सिर्फ अंदर ही अंदर रिक्शे चलते हैं, कोई भी गाड़ी वगैरह अब नहीं चलती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका सब कुछ। मतलब पहले तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, अब यहाँ चलने की भी जगह है। यहाँ पे घर भी आपको ऐसे यूनिक दिखेंगे, बहुत पुराने तरीके के। ये देखिए कितनी नक्काशी वाला घर है, बट बहुत पुराना है, होगा किसी बहुत पुराने बंदे का। यहाँ इस टाइम अभी सुकून सा है कि मैं दिखाया आपको, जलने की जगह भी है। पहले तो यहाँ चलने की जगह भी है, मैडम को साइन दे रहा है, चलने की जगह भी है। पहले तो मिल भी नहीं रही थी जगह, अब तो जगह ही जगह है। बहुत रास्ता है। ये है बल्ली मरान का रास्ता, और इसी के अपोजिट है यहाँ पे ये नील कटरा नील। तो इसी गली के अंदर एक से एक सूट मिलते हैं, तो आपको चलिए दिखाते हैं। एक से एक सूट दिखेगा आपको, एक से एक। काफ़ी अच्छे सूट्स मिलेंगे आपको। यहाँ मेहंदी भी मिलती है इस टाइम तरंगे पूरी।
अच्छे आप यूज करोगे खुद आपको लगेगा कि आपको वहाँ पर सूट अच्छे थे, लेकिन मुझे फिर भी थोड़े और डिफरेंट लेने थे, थोड़े और अलग लेने थे, ऐसे कि जो मैं घर में भी यूज़ कर सकूँ। मतलब एक दो बार कहीं पहन के चली जाऊँ और उसके बाद मैंने फिर घर में निकाल लूँ। मुझे ऐसे सूट नहीं चाहिए थे कि मैं बस कहीं पार्टी वेयर ही ले लूँ और फिर वो रखे ही रह जाए, क्योंकि वो दोबारा पहनने का मन भी नहीं करता। तो मुझे कुछ अलग टाइप के सूट चाहिए थे कि एक दो बार मैं कहीं आने जाने में पहन लूँ एंड उसके बाद मैं उनको घर में ही यूज़ कर लूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ से सूट स्किप कर दिए लेना, और मुझे अच्छे भी नहीं लगे। आई होप आपको अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, आप वो देख सकते हो। वैसे तो ठीक ही थे। फिर हमने ये शॉप छोड़ दी और फिर हम आगे चले। तो आगे एक शॉप थी, वहाँ अंकल जी ने बोला सूट देखिए, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं लग रहे थे क्योंकि इसी शॉप जैसे थे वो। तो मैंने कहा नहीं अंकल, थोड़े और डिफरेंट चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप इस गली में जाइए, वो भी शॉप अच्छी है, हमारी शॉप है, आप उधर देखिए। फिर उसके बाद हम इस शॉप पर आ गए, और इस शॉप में आने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं उन्हीं के शॉप में आई हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी खुद की शॉप में घुस गई हूँ, अपने आप ही सूट ले रही हूँ, अपने आप चेक कर रही हूँ, चाहे वो मैं लेंथ चेक कर रही हूँ, चाहे मैं उसकी विड्थ चेक कर रही हूँ, कपड़ा चेक कर रही हूँ, कपड़े को जितना मर्जी खोल के जैसे मर्जी रख रही हूँ। मतलब कोई इशू ही नहीं था उनको इस बात से, उस शॉपकीपर को, भैया को बिल्कुल भी इशू नहीं था। उन्होंने कहा मैडम इस रेंज की, मतलब उन्होंने मुझे ना रो के अकॉर्डिंग बता दिया कि ये वाली जो रो है वो इस रेंज की है, ये वाली रो इस रेंज की है, आप इस हिसाब से अपना चेक कर लीजिए, आपको जिस रेंज के पसंद आते हैं खुद देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा भैया आप नहीं दिखाओगे? बोले नहीं मैम, आप फ्री होके आराम से तसल्ली से देखिए, बिल्कुल चेक करके। और सच में इतना टाइम लगा के मैं देख रही थी सूटों को, तब भी उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं किया, ना इरिटेशन हुई उनको किसी भी चीज़ की। और यहाँ पर आप जो देख रहे थे ना अंकल, वो डिलीवरी भी करते हैं। ये हमने इनसे पूछा तो ये कहते हैं कि हाँ हम डिलीवरी भी करते हैं सूटों की, दूर दूर हम भेजते भी हैं। तो यार देखिए, मैंने इस यहाँ पर देखना जब शुरू किया था, मुझे कई सारे सूट पसंद आए थे। मैं ये एक सूट निकाला, हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, उसको रख दिया। फिर मैंने देखा नहीं इससे और अच्छा मुझे पसंद आ गया, फिर मैंने दूसरा निकाल लिया। ऐसे में चेक कर रही थी, और आप देख रहे हो कि मेरे सिर पे कोई खड़ा भी नहीं है, कोई भैया कोई दुकानदार नहीं खड़ा कि मैडम हट जाइए, ऐसे मत बिखेरिए। आराम से तसल्ली से मैं चेक कर रही थी। काफ़ी सारे सूट निकाले थे मैंने, देखिए जिसमें से ये सूट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इनमें से ये दो सूट तो मैंने सिलेक्ट कर ही लिए थे, और इस सूट पे मुझे डाउट हो रहा था कि लूँ नहीं लूँ, क्योंकि मुझे एक सूट अपनी मम्मी के लिए भी लेना था। तो कई बार ऐसा हो रहा था कि नहीं ये मम्मी को दूँ, ये मैं लूँ, ये मम्मी को दूँ, ये मैं लूँ। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा था मुझे वहाँ पर। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं और चेक करके आती हूँ। फिर मैं खड़ी हो गई दूसरी रो में गई देखने के लिए, और यहाँ पर मैं ऐसे सिलेक्ट की जा रही हूँ। फिर मैंने एक बार भैया को भी बुलाया था, भैया आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, आप मैं मतलब ऐसे लाइन लगी हुई है कपड़ों की, तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ वहाँ। तब भैया आए थे मेरी हेल्प करने के लिए, फिर वो मुझे सूट ऐसे देकर वापस चले गए थे। ये देखिए यहाँ पर जो लेंथ थी, विड्थ थी कपड़े की बहुत ज़्यादा थी। मीन इस रेंज में अगर मैं किसी और शॉप पे जाती हूँ ना, तो लेंथ विड्थ में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब हम सिलाई के लिए देते हैं सूट। लेकिन यहाँ पे जब मैं कपड़े को चेक कर रही थी, लंबाई चौड़ाई सब देख रही थी, बहुत अच्छी लंबाई चौड़ाई थी, मतलब कपड़ा बच भी जाए ऐसा था। और ये ग्रे सूट तो मैंने जब बनाया भी था मैंने खुद ही, तो इस एक सूट मैंने अपनी बेटी का भी बनाया था, मे भी आपने वीडियो देखी हो रक्षाबंधन वाली, उसमें मैंने ये ग्रे सूट का जब अपना सिल लिया उसके बाद कपड़ा बचा और अपनी बेटी का भी तैयार कर दिया था। ये सूट देखिए, ये वाला भी मुझे पसंद आया, मैंने ये फ़ाइनल किया। वो जो दूसरा भैया के हाथ में वो मैंने फ़ाइनल किया, और उसके बाद भी थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, मैंने फिर से उठ के ट्राई किया। तो ऐसे लगा था मैं खुद की शॉप में बैठी हूँ, मुझे कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा शॉप में आके, मैं ये कह सकती हूँ मुझे शॉप भी पसंद आई, इस शॉप के सूट भी पसंद आए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ सूट ही मिलते हैं, यहाँ पर और भी वैरायटीज़ थी, लहंगे भी थे, साड़ीज़ भी थी, बट वो थोड़ा उस कोने में थी, जैसे आप देखा होगा कोने में जहाँ भैया बैठे थे उधर ही अंदर एंट्री करके। बट मुझे सिर्फ सूट ही लेने थे तो मैं उस साइड गई ही नहीं। तो सूट आपने ले ली मम्मी के, मम्मी का भी और अपना भी। एक मम्मी को और 3
ये सही है, अपना अपना आप देख लो। किसी शॉप में ऐसा होता है, अपना आप देख लो, अपना आप देख लो, और रखने वाला दूसरा है। सही है। वो गुस्सा भी नहीं कर रहे थे ना। हाँ, वो गुस्सा भी कर, बार बार निकाल रहे हो, रख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। वो सही है। चलो तो शॉपिंग कर लिए, बाकी सूट ये घर जाके थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाएंगे कि कैसे हैं। तो अभी तो चांदनी चौक से बाहर निकलते हैं हम, टाइम क्योंकि बंद होने वाला है। वो कहावत तो सुनना होगा आपने कि मुंह में पानी आना। अब मेरे साथ वही हो गया यहाँ पर। मैं जब उस पहले वाली शॉप पे शॉपिंग करके बाहर आई तो मुझे ये शॉप दिखी और यहाँ के सूट भी मुझे अच्छे लगे। और सबसे बड़ी बात लगी वो जो बाहर टैग टंगा हुआ था ना कि सेल 450 ओनली, वो देखकर मैं और अट्रैक्ट हो गई। तो मैं इस शॉप में भी चली गई, बट गई देखो आपको ये सूट अच्छा लग रहा होगा देखने में, और सच में अच्छा भी था। बट मुझे ना इसका जो सलवार का कपड़ा था वो इतना अच्छा नहीं लगा। भैया ने फिर दूसरा दिखाया तो ये भी पसंद आ रहा था देखने में, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम थी, इसका सलवार का कपड़ा अच्छा नहीं था। तो मैंने ये दोनों सूट साइड में कर दिए। और मुझे ये जो जयपुरी सूट है ये मुझे शुरू से ही बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो जब भी देखते हैं मैं इनको लेती हूँ। और इनकी रेंज भी अच्छी थी, सिर्फ 350 के ये सूट थे, तो मुझे बहुत ही मतलब लग गया कि हाँ मुझे ये सूट लेना है। और मैंने इनमें से 3 पिक कर लिए थे कि हाँ मुझे ये 3 चाहिए। मैंने ये 3 सिलेक्ट कर लिए। और यहाँ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, 350 के थे और दुपट्टा भी साथ में था। तो मैंने इस शॉप से भी शॉपिंग कर ली। ये और एक रेड, एक रेड मैं ले रही हूँ ना, एक मतलब 2 रेड नहीं है, एक ही मैं ले रही हूँ, 2 नहीं। चल चेक कर लिए। फटाफट अगर कोई फटाफट होगा तो वापस ले लोगे ना जी। आओ भाई, गोलगप्पे खिलाओ, यहाँ साफ सुथरे हैं। चलिए गोलगप्पे खाते हैं। भैया कैसे दिए गोलगप्पे? 20 के 4 खिलाओ। 20 के 4। मीठा मीठा वाला। ये मीठा वाला है। 4 हो गए आपको? 2 होगा? 4 हो गए। 4 बोले हैं, नहीं खाएंगे। 4 हो गए। मीठा लूँ? मीठा वाला है। मीठा है। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैं दोबारा ऑर्डर कर लिए खाने के लिए। गोलगप्पे का पानी पीते ही लग गई मिर्च, तो खाई एक पापड़ी। आगे में लग गया मसाला मुझे। ड्राई फ्रूट 1040। ये 960 है, 1040 है। ये है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहीं से हम वापस अपने घर की ओर चल दिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी ज़रूर करना, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना हमें और हौसला देता है कि हम अपने कंटेंट को और अच्छा बनाएं, आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर
and subscribe too. Thanks for watching.